माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। और बच्चों, बहुत ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को अपनी गौशाला से सुबह की राम राम। आज मैं आपसे गाय के ऊपर कुछ बड़ी खास बात करने जा रहा हूं और उस बात को सुनने के बाद आपको गाय से न केवल प्रेम होगा बल्कि गाय में आस्था उत्पन्न हो जाएगी। जब आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा विलक्षण हो सकता है, उसकी याददाश्त ये गौ माता बढ़ा सकती है। लेकिन ये सब कैसे होगा? किस प्रकार से पूजा में आप कुछ गलत प्रयोग करते हैं जिसकी वजह से हो सकता है आपके देव रुष्ट हों, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज आपको अपनी पूजा में आज से आगे के लिए क्या बदलाव करना है। तो गायों के बीच के पवित्र माहौल में शुरू करते हैं आज की। बताने जा रहा हूं कि आज आपको अपनी पूजा में आज से आगे के लिए क्या बदलाव करना है। तो गायों के बीच के पवित्र माहौल में शुरू करते हैं आज की बातचीत। सबसे पहले क्या है आज का खास? गाय किस तरह से आपके बच्चे की याददाश्त और एकाग्रता बढ़ाएगी? क्यों पीना चाहिए गाय का दूध? जर्सी गाय का दूध क्यों नहीं पीना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे को हम तो पिला रहे हैं दूध लेकिन उसके शरीर में जा रहा हो विष? मां को किस बात का ध्यान रखना होगा जब वह अपने बच्चे को दूध पिलाए? नहीं तो उसके बच्चे के शरीर में विष भी जा सकता है। गाय माता को समर्पित करते हुए आप सबके लिए एक बहुत खास कार्यक्रम गुरु पर्व में आपको ये मैं बताना चाहता हूं, गाय के अंदर 30,000 जीन्स होती है। आप गाय का दूध बच्चों को देना शुरू तो कीजिए और 1 साल के अंदर आप खुद देख लेंगे कि गाय आपके बच्चे के अंदर उस गाय के दूध से कितना बड़ा परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। बच्चा विलक्षण बन जाएगा। जी हां, इसीलिए गाय माता हमें पालती है। हम तो रोज सुबह सुबह इसकी पूजा करते हैं क्योंकि ये हमें पालती है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार सृष्टि के आदिकाल में भूमध्य रेखा के दोनों ओर प्रथम एक गर्म भूखंड उत्पन्न हुआ था। इसे भारतीय परंपरा में जम्बू द्वीप नाम दिया जाता है। सभी स्तनधारी भूमि पर पैरों से चलने वाले प्राणी दोपाए, चौपाए, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में ऑस्क्युलेट मैमल के नाम से जाना जाता है, वे इसी जम्बू द्वीप पर उत्पन्न हुए थे। इस शोध के आधार पर मनुष्य और गाय का जन्म सर्वप्रथम इसी जम्बू द्वीप में हुआ था। इस प्रकार यह भी सिद्ध होता है कि भारतीय गाय ही विश्व की मूल गाय है। इसी मूल भारतीय गाय का लगभग 8,000 साल पहले भारत जैसे गर्म क्षेत्रों से यूरोप के ठंडे क्षेत्रों के लिए पलायन हुआ था। पूजा, ज्ञान, ध्यान की बातें अभी हम और सारी करेंगे। ज्ञान गंगा में डुबकी और गहरी लगाएंगे। लेकिन उससे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि की बात करते हैं। मेष राशि, दिन बहुत संभल के चलने का है। इस दिन में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए आप हर बात को, हर चीज को बहुत गौर से जांच के, परख कर तब हां कहिएगा। इस दिन बहुत तोलमोल के बोलना है, अन्यथा आपके बोलने की वजह से कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कुछ लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। खास तौर से जहां आपका प्रेम संबंध है वहां कोई समस्या न उत्पन्न हो, इस बात का ध्यान रखें। विशेषकर वे लोग जो पढ़ाने लिखाने के या लिखने पढ़ने के काम से सीधे संबद्ध हैं, उन लोगों को बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, नहीं तो कोई परेशानी हो सकती है। एक सावधानी बहुत विशेष इस दिन रखनी होगी आपको अपने पेट की, गले की और सर की। आप ऐसा कोई भोजन ना करें, इतना तनाव ना लें, बासी भोजन बिल्कुल ना करें और बहुत ज्यादा धूप में बिना पानी के न रहें, अन्यथा कोई परेशानी हो सकती है। उपाय, इस दिन को बेहतर बनाना है और इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप थोड़ी देर मां के साथ बैठिए या मां के साथ बात कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। दूध या दूध से बनी हुई चीज उनको भेंट कीजिए। फिर अपने काम पर निकलिए और अपने काम पर छुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, इस दिन मन थोड़ा उखड़ा उखड़ा सा रहेगा, परेशान रहेगा।
किम कर्तव्य विमूढ़ता से आपका मन ग्रसित रहेगा। कुछ समझ में नहीं आएगा कि हम कर क्या रहे हैं, जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक अनजाना सा भय, चिंता और तनाव आपको घेरे रह सकता है। इस दिन चिड़चिड़ापन और क्रोध भी आपको आपके रिश्तों में परेशानी दे सकता है। धन और वाहन को लेकर भी ये दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखकर चलना होगा, बहुत ध्यान से लोगों से बात करनी होगी, अपनी कीमती चीजें बहुत ध्यान से रखनी होगी, अन्यथा कोई नुकसान हो सकता है, चाहे रिश्तों का हो या वह कीमती चीजों का हो। एक सावधानी जरूर रखनी है, जिन लोगों को रक्त या हृदय संबंधी परेशानी है या जिनकी मां को कोई परेशानी चल रही है, वो अपनी मां का जरूर ध्यान रखें और साथ ही साथ अपने हृदय रक्त में कोई परेशानी महसूस करें तो तुरंत चिकित्सक सलाह लीजिएगा। उपाय, पहला उपाय इस दिन कि आपको भोजन गरिष्ठ नहीं करना है। बहुत ताजा भोजन कीजिए, हल्का भोजन कीजिए, अधिक फल और जूस पर निर्भर रहिए, जल की कमी शरीर में मत होने दीजिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस दिन सफेद और पीले रंग का धागा अपनी दाहिनी कलाई में अवश्य धारण कीजिए। और तीसरा जो उपाय आपको करना है वो ये है कि छोटी कन्याओं को या कोई सफेद वस्त्र दीजिएगा या उनको मखाने खाने के लिए दीजिएगा। बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, यह दिन आपके लिए भाग दौड़ भरा तो जरूर है, परेशानियां होंगी, कहीं मान सम्मान में कमी भी होगी, बावजूद उसके आपका कार्य बना रहेगा। आपकी आशाएं टूटेंगी नहीं, निराश आप इस दिन नहीं होंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात अवश्य हो जाएगी जिसकी वजह से आपको कार्य करने का उत्साह प्राप्त होगा। परंतु एक सावधानी तो बहुत आवश्यक है। खास सावधानी वाहन चलाते वक्त है। खास तौर से यदि आप बहुत सारे लोगों के साथ देर रात की कोई यात्रा कर रहे हैं तो सतर्कता बहुत आवश्यक है। सतर्कता के अभाव में कोई बड़ी परेशानी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको वाहन बहुत सोच समझकर पार्क करना है, बहुत अच्छी जगह पर खड़ा करना है जहां वो सुरक्षित हो। और साथ ही साथ आपको अपनी मित्र मंडली का भी ध्यान रखना है। किसी के साथ यदि कोई परेशानी हो तो आप तैयार रहिएगा। एक उपाय जरूर कर लें। इस दिन का जो बहुत विशेष उपाय है वो है गाय को चारा आपने खिलाना है, या हरी सब्जी खिला दीजिएगा, या हरी घास थोड़ी सी तोड़कर खिला दीजिएगा। दूसरा उपाय, आपको गणपति जी का जप पाठ जरूर करना है। अभी बैठिए 5 मिनट ओम गणपताय नमः का जप कीजिए हृदय से, और उसके बाद फिर जुटिए अपने काम पर, तो वो सब ठीक करेंगे। बस एक और बात, लाल वस्त्र और अधिक सोना इस दिन ना पहने तो अच्छा है। मैं आपको एक गुरुसूत्र देता हूं। गुरुसूत्र ये उन बच्चों के लिए है, शरारत नहीं, ये गुरुसूत्र उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को कफ रहता है। सारे माता पिता बहुत ध्यान से सुने। यदि आपके बच्चे को कफ रहता है तो आपका बच्चा धीरे धीरे स्लो होता चला जाएगा। उसको आगे जाके स्किन की भी समस्या हो सकती है, उसको आगे जाके हार्मोन्स की भी समस्या हो सकती है, पढ़ने में उसको दिक्कत आएगी, वो बहुत जल्दी याद नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे उसकी एकाग्रता भंग होने लगेगी। अब क्या करें? गौ माता ये मदद करेंगी। जिस भी बच्चे को कफ रहता हो, नाक सुड़सुड़ाती रहती हो, वह 2 उपाय करें, कफ भी खत्म हो जाएगा और दिमाग उस बच्चे का तेज होता चला जाएगा। इसे बड़े भी कर सकते हैं, बाकी बच्चे भी कर सकते हैं। और वो क्या है, जब बच्चा सोने जाएगा रात में, आराम से जब रात में बच्चा सोने जाए तो 2-2 बूंद गौमूत्र की, वो देसी गौ माता का मूत्र होना चाहिए, 2-2 बूंद गौमूत्र की बच्चे की नाक में डाल दें। एक बात। दूसरी चीज, गौमाता के घी से बच्चे के तलवे 10 मिनट तक सोते समय मालिश करें। 6 महीने के अंदर आपको रिस्पांस मिलेगा। जो बच्चा आप कहते हैं कि तमाम पढ़ने के बावजूद एग्जाम में नंबर नहीं लाता, टीवी देखता रहता है, खेल नहीं पाता, पढ़ के सुना नहीं पाता, याद नहीं रह पाता, कुछ सोचता रह जाता है, कल्पनाओं में खोया रह जाता है, उस बच्चे का व्यक्तित्व 6 महीने में चेंज होने लगेगा। मैं दावे से कह रहा हूं आपको, यह प्रताप है गौ माता का। और यह बात हमें ऋषियों ने बताई और यह बात शास्त्रोक्त है।
आपको एक चीज बताना चाहता हूं और बच्चे मेरी बात को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं बच्चों कि आप अध्यात्म को भी, ईश्वर को भी वैज्ञानिक दृष्टि से देखो। जो A1 दूध मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पूरी दुनिया में A1 दूध अब कोई नहीं ले रहा, A2 दूध की तरफ जा रहे हैं। वह इन्हीं गोमाता से दूध आता है। और क्यों आता है वह बताने से पहले मैं आपको एक खास चीज बताना चाहता हूं। वो ये है, गुरु सूत्र के रूप में आप इसे याद रखिए, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। किसी भी प्रकार के सूर्य की कोई समस्या हो आपको, गौमाता का सानिध्य उसे ठीक कर देगा। जी हां, पद, पिता, प्रतिष्ठा, पैसा ना रुकना, रिश्तेदारों के बीच में यश की प्राप्ति ना होना, आदि आदि ऐसी चीजें हैं जो गौमाता को छूने से, सहलाने से ठीक होती हैं। इसीलिए जब मैं आपको उपाय करने को बताता हूं तो बहुत सारे लोग कैसे करते हैं, गुड़, जब मैं कहता हूं ना गुड़ खिलाओ, यूं करेंगे, ऐसे ऐसे गुड़ फेंक के भाग जाएंगे। क्यों? इससे कोई लाभ भी नहीं हुआ। और डरा मत करो, गौमाता थोड़ी देर बाद प्रसन्न हो जाती है। शुरू में तो ऐसे ऐसे करेंगी, बाद में फिर ठीक हो जाती है। ऐसा क्यों कहता हूं मैं कि यह आपकी इतनी सारी परेशानियों को ठीक कर देगी? क्योंकि यह गाय का कुबर है, यह सबसे महत्वपूर्ण जगह है। यह गाय का मस्तिष्क, यह दूसरी महत्वपूर्ण जगह। आपको पता है यहां से एक नाड़ी होती है, हां छबीली, यहां से एक नाड़ी निकलती है। यह नाड़ी यहां तक, इसे सूर्य केतु नाड़ी कहते हैं। इस नाड़ी में वो ताकत होती है जो यदि आप जब गौमाता को सहलाएंगे इस प्रकार से, बहुत प्यार से, और ये जो नीचे वाली खाल है, ये जब आप सहलाएंगे, ये जैसी गायों में नहीं होती है ये लटका हुआ हिस्सा, जब आप इसको सहलाएंगे, आपका सूर्य ठीक होने लगेगा। गाय एकमात्र ऐसा जीव है इस पृथ्वी पर, मैं भारतीय गाय की बात कर रहा हूं, यही एकमात्र जीव है इस पृथ्वी पर जो 24 घंटे ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। इसीलिए इनके पास जब आप खड़े होते हैं, इनको सहलाते हैं, तो यह सूर्य केतु नाड़ी आपके मानसिक दोषों को भी दूर करती है। और ये जो मस्तिष्क का हिस्सा होता है ना किसी गाय का, आपको पता है 40 वाट का बल्ब इससे जल सकता है। और यहां से गाय के पेट में 4 पेट होते हैं, जो इधर से सूर्य केतु नाड़ी से जहां पर जो हिस्सा, जो तरल नीचे की ओर जाता है, वहां इतनी ऊर्जा होती है कि बल्ब जल सकता है। इसीलिए गाय से जो दूध निकलता है उसके अंदर वह ऊर्जा होती है जो बच्चों के दिमाग को तेज करता है। और खास तौर से माओं के बारे में, जिन्हें अभी बच्चों को दूध देना है या जो कुछ समय के बाद बच्चों को अपना दूध पिलाएंगी, उन माताओं से मैं एक खास निवेदन करूंगा, उसको वो ध्यान से सुन लें। क्योंकि कभी कभी माताओं को मालूम ही नहीं है कि वह जो अपने बच्चों को प्यार से दूध पिला रही है, उस दूध में कितना विष है और वह विष खत्म कैसे होगा। हृदय रोगियों के लिए गाय का दूध विशेष रूप से उपयोगी है। गाय के दूध के कण सूक्ष्म और सुपाच्य होते हैं, अतः ये मस्तिष्क की सूक्ष्मतम नाड़ियों में पहुंचकर मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करते हैं। गाय के दूध में कैरोटीन नाम का पीला पदार्थ होता है जो आंख की ज्योति बढ़ाता है। चरक सूत्र के अनुसार गाय का दूध जीवन शक्ति प्रदान करने वाले द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ है। गाय के दूध में 8% प्रोटीन, 8% कार्बोहाइड्रेट और 0.7% मिनरल्स, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी एवं ई होता है। निघंटु के अनुसार गाय का दूध रसायन, पथ्य, बलवर्धक, हृदय के लिए हितकारी, बुद्धिवर्धक, आयुप्रद, पुंसत्वकारक तथा त्रिदोष नाशक है। गाय के घी के बारे में ऐसे अद्भुत चमत्कार हैं जो आप जान जाए तो सच में अपने अपने घर का कल्याण कर सकते हैं। खूब घी खाइए, कुछ नहीं होगा हार्ट को, क्योंकि इसके घी में फैट्स, एनिमल प्रोटीन, फैट्स बहुत कम होता है, एनिमल प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। इसलिए बच्चों को उसका घी खिलाना चाहिए। और बच्चियों, डाई ईटिंग कर रही हो, गाय का घी थोड़ा खा लिया करो, नहीं तो घुटनों में और जोड़ों में यहां पर जान नहीं रहेगी जब 30-35 तक पहुंचोगी तो।
सामान्यतः यह माना जाता है कि गाय का घी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, लेकिन वैज्ञानिक शोधों से ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि देशी गाय का दूध कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता। इसके सेवन से हृदय पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। रूसी वैज्ञानिक शिरोविच के शोधानुसार गाय के घी में मनुष्य के शरीर में पहुंचे रेडियोधर्मी कणों का प्रभाव नष्ट करने की असीम शक्ति है। गाय के घी से यज्ञ करने से ऑक्सीजन बनती है। गाय के घी से जब यज्ञ किया जाता है तब एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड और फॉर्मेल्डिहाइड नाम की गैस पैदा होती है। एथिलीन ऑक्साइड और फॉर्मेल्डिहाइड जीवाणुरोधक है, जिसका उपयोग ऑपरेशन थिएटर को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। प्रोपिलीन ऑक्साइड का प्रयोग बारिश कराने के लिए किया जाता है। इसलिए गाय के घी से किए जाने वाले यज्ञ से वातावरण की शुद्धि और वर्षा होना स्वाभाविक परिणाम है। निघंटु के अनुसार गाय का घी नेत्रों के लिए हितकारी, अग्नि प्रदीपक, त्रिदोषनाशक, बलवर्धक, आयुवर्धक, रसायन, सुगंध युक्त, मधुर, शीतल, सुंदर और उत्तम होता है। गाय का मक्खन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, हितकारी होता है, कांतिवर्धक, अग्नि प्रदीपक, महाबलकारी, वात, पित्तनाशक, रक्त शोधक, क्षय, बवासीर, लकवा आदि रोगों में लाभकारी होता है। तो आप देख रहे हैं कैसी अद्भुत अद्भुत बातें। वात, पित्तनाशक, रक्त शोधक, क्षय, बवासीर, लकवा आदि रोगों में लाभकारी होता है। तो आप देख रहे हैं कैसी अद्भुत अद्भुत बातें। ये बातें जारी रहेंगी। पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल बता दूं। कर्क राशि, यह दिन आपके लिए थोड़े संकट वाला है। इस दिन आपकी भाषा की वजह से परेशानी हो सकती है। आपके दांत और गले प्रभावित हो सकते हैं। आपकी बाईं आंख में कोई दिक्कत हो सकती है। धन का भी कोई संकट उत्पन्न हो सकता है। किसी से आपको धन प्राप्त होना हो, अब प्राप्त नहीं हो पा रहा। यात्रा में भी कोई परेशानी हो सकती है या कोई महत्वपूर्ण यात्रा टल सकती है या निष्प्रभावी हो सकती है। इसलिए इस दिन का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक सावधानी, उससे तो बिल्कुल मत चूकिएगा, और वह सावधानी है रिश्तों में। आप अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के साथ इस दिन बहुत लो प्रोफाइल रखिएगा। बस काम की बात कीजिएगा, और वह भी पूरे आदर सम्मान के साथ हंसते मुस्कुराते हुए। अन्यथा रिश्तों में कोई गलतफहमी हो सकती है। मैं एक निवेदन और करूंगा सावधानी का, और वह यह है कि अपने रिश्तों को, कुटुंब को, परिवार को जब तक आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट ना हो तब तक कोई सलाह मत दीजिएगा। अन्यथा उस सलाह से आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में हानि हो सकती है। एक सावधानी इस दिन और बरतनी है, वो है ठंडी चीज। ठंडी चीजें नहीं खाएंगे। ठंडा पानी, आइसक्रीम, दही, चावल, इनसे बचें। चावल आप खाना चाहते हैं तो उसमें लौंग जरूर डाल दीजिएगा। बाकी सब ठीक है, बस ये उपाय कर लीजिए। इस दिन आपको गरीबों को दूध या दूध से बनी हुई चीजें वितरित करनी है। और दूसरी चीज, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप कीजिए और फिर जुटिए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, इस दिन अपने मन पर बहुत कंट्रोल रखिएगा, अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल रखिएगा, अपने विचारों पे बहुत कंट्रोल रखिएगा। थोड़ा सा भी इधर उधर आप हुए नहीं कि कोई बड़ा नुकसान होगा। रिश्तों में भी हो सकता है ये नुकसान, धन संबंधी ये नुकसान भी हो सकता है, जो आपके भाग्य को एक परेशानी दे ही देगा, जिसकी वजह से आप कई दिनों तक परेशान हो सकते हैं। इस दिन आपको उछलते कूदते फांदते वाहन चलाते भी थोड़ा ध्यान रखना है। जिन लोगों को सर की कोई दिक्कत रहती है इस दिन ज्यादा ध्यान रखें, या जिन लोगों को कफ की कोई शिकायत रहती है इस दिन ज्यादा ध्यान रखें, और समय रहते चिकित्सक सलाह ले लीजिएगा। अपने आप दवा नहीं खानी चाहिए, ध्यान रखें, तो किसी एक्सपर्ट से ही पूछकर दवा लेनी चाहिए। एक आपको बहुत विशेष सावधानी बरतने के लिए मैं इस दिन कह रहा हूं, और वो ये है, महत्वपूर्ण निर्णय लेने का यह दिन नहीं है। ये दिन बहुत सोच समझ कर चलने का है। इस दिन बड़े निर्णय आप बिल्कुल मत लीजिएगा। धन संबंधी बड़े निर्णय भी मत लीजिएगा, और संबंध संबंधी बड़े निर्णय भी इस दिन बिल्कुल मत लीजिएगा, अन्यथा कहीं कोई हानि हो सकती है। उपाय, ये दिन अच्छे से गुजरे, इसके लिए अभी सूर्य को अर्घ्य दीजिए। ओम घड़ी सूर्याय नमः का जप कीजिए। उसके बाद अपने इष्ट का नाम लीजिए और पीला धागा अपनी दाहिनी कलाई में बांधिए, और वह संभव नहीं हो पा रहा तो कुछ हल्दी घर से लेकर निकलिएगा, एक आध पैकेट, और वह हल्दी किसी गरीब को दे दीजिएगा। बस ये उपाय करिए आप,
तो सब ठीक रखेंगे, आपको मौज में रखेंगे। कन्या राशि, लुढ़कते पुढ़कते बिगड़ते बिगड़ते अल्टीमेटली काम बन जाएगा आपका। ये दिन आपके लिए अच्छा है। दोपहर बाद उत्साह महसूस होगा आपको, और दोपहर बाद आपके कुछ कार्य जो रुक गए हैं वह पूर्ण भी होंगे। इस दिन अपने रुके हुए कार्य को पूर्ण करने की कोशिश कीजिएगा। जो बुद्धिजीवी हैं, दिमाग का काम जिनको करना है, या जो विद्यार्थी हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस दिन एकाग्रता का स्तर कम होगा और जल्दबाजी में आप कुछ गलत लिख सकते हैं, जिससे आपको परेशानी आगे जाकर हो सकती है। इस बात का ध्यान रखें। यद्यपि शत्रु इस दिन आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। हाँ, मुखर होंगे, परेशान करने की कोशिश करेंगे, और आपको ये पता भी चल जाएगा कि कोई आपकी निंदा कर रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, लेकिन फिर भी शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। कुल मिला के ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ सावधानी, सोच समझ कर बोले, ठंडी चीजों से बचें, अधिक एसिड बनाने वाली चीजों से बचिए, और जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, और लोगों से इस प्रकार बोलिएगा आज कि वह शत्रु भी हो तो भी मित्रत्व व्यवहार करने लग जाए। और साथ ही साथ आपको कुछ हरी सब्जियों का दान करना है, किसी को भी कर दीजिएगा तो सब ठीक करेंगे। फिलहाल ब्रेक के लिए रुकने का वक्त हो गया। लौट के आकर मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। स्वागत है ब्रेक के बाद, और आइए चलिए अपने आश्रम की गौशाला से मैं आपको गाय के बारे में कुछ विशेष तथ्य बताता हूं। मैं गौरी माता के पास खड़ा हूं। ये हमारे आश्रम के गौशाला की सबसे पहली गौ माता है। बहुत खतरनाक है, इनके खतरों से बहुत लोग जूझ चुके हैं, लेकिन ये एक ऐसी अद्भुत गाय है जिसने मरते हुए लोगों को जीवन दिया है। गौरी, गौमूत्र से, जी हां, और देखिए अद्भुत चमत्कार तो होगा, वह गौमूत्र भी आपको देखने को मिल गया। यही वो गौमूत्र जिसको पीने से कैंसर खत्म होता है, त्वचा के रोग ठीक होते हैं, हार्ट के ब्लॉकेज तो होगा, वह गौमूत्र भी आपको देखने को मिल गया। यही वो गौमूत्र जिसको पीने से कैंसर खत्म होता है, त्वचा के रोग ठीक होते हैं, हार्ट के ब्लॉकेजेस तक खुल सकते हैं। अब गौमूत्र और गौ अर्क में थोड़ा सा फर्क मैं आपको बताना चाहूंगा। गौमूत्र वह है जो ताजा ताजा होता है, खास तौर से दूध देने के तुरंत बाद का जो गौमूत्र होता है, या चारा अथवा गुड़ खाने के तुरंत बाद का जो गौमूत्र होता है, ये बहुत विशेष होता है। और गौमूत्र जिस घर में रखा जाता है, पूजा में रखा जाता है गौमूत्र, ये साधारण मूत्र नहीं है। गौमूत्र पूजा में रखा जाता है। जिस घर में पूजा में गौमूत्र रखा जाता है, वह घर कभी भी धन से खाली नहीं रह सकता, नकारात्मकता वहां नहीं आ सकती। अनेक ऐसे घर, आप सुनिए, मैं अपने एक अनुभव को शेयर कर रहा हूं आपके साथ। अनेक ऐसे घर जहां पर नकारात्मक ऊर्जाओं से बहुत परेशानी होती थी, बच्चे स्वस्थ नहीं रहते थे, कोई काम लगा बनते 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 अब बना और एकदम बिगड़ जाता था। तमाम किस्म की परेशानी वहां पर आती थी, मंगल कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होती थी। मैंने एक उपाय बताया था। ऐसे तमाम लोगों को मैंने कहा कि ताजे गौमूत्र को भरिए। अब ये तो मेहनत करनी पड़ेगी, गाय के पीछे बाल्टी लेके खड़ा होना पड़ेगा, अब आगे माता की कृपा जब हो जाए। लेकिन गौमूत्र से उस घर में पोछा लगा, उसमें पानी मिला सकते हैं हम, थोड़ा आधा गौमूत्र आधा पानी कर सकते हैं यदि ऐसा हो जाए। हाँ हाँ, लो 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 माता लो, गौरी तो लो, तो पोछा लगा, और आपको यकीन नहीं होगा, कुछ महीनों के अंदर नकारात्मकता खत्म हुई, मंगल कार्य शुरू हुए। ऐसा होता है गौमूत्र, जो घर बचाता है, आदमी की जिंदगी बचाता है। गौमूत्र में ताम्र के अतिरिक्त लोहे, कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य प्रकार के मिनरल्स, कार्बोनिक एसिड, पोटाश और लैक्टोज नाम के तत्व मिलते हैं। गौमूत्र में 24 प्रकार के लवण होते हैं, जिनके कारण गौमूत्र से निर्मित विविध प्रकार की औषधियां कई रोगों के निवारण में उपयोगी हैं। गौमूत्र में ताम्र होता है, जो मानव एवं श्वास रोगों को दूर करने वाला होता है।
गाय के मूत्र में रोगों से लड़ने की अद्भुत क्षमता होती है। ये बहुत उच्च कोटि का बैक्टीरिया नाशक है, इसलिए गौमूत्र से कैंसर और टीबी जैसे रोग भी ठीक हो जाते हैं। इसीलिए गौमूत्र का फसलों पर छिड़काव करने से फसलों के कीटाणु मर जाते हैं। गौमूत्र के सेवन से पेट की कोशिकाएं और त्वचा ठीक हो जाती है। इसीलिए गाय का मूत्र पीने से आयु बढ़ती है। गौमूत्र हृदय और मस्तिष्क को विलक्षण शक्ति प्रदान करता है। इसलिए जिन लोगों को नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारियां हैं, वो गौमूत्र का सेवन करें। गौमूत्र से शरीर में ताम्रत्व यानी तांबे की वृद्धि होती है, जिससे वातावरण का विद्युत करंट हमारे शरीर में सही मात्रा में प्रवेश करके हमारे मस्तिष्क और दिमाग को बेहतर करता है। गौमूत्र के सेवन से मन सकारात्मक होता है, जिससे ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, मानसिक थकावट और अवसाद जैसी समस्याएं खत्म होने लगती हैं। जिस अमृत की हम लोग बात सुनते हैं, कथाओं में पढ़ते हैं, वह अमृत के बारे में हम कल्पना क्या करते हैं? देवता बादलों पर टहल रहे हैं, भारी भारी मुकुट हैं जो सोने के बने हुए हैं, मालाएं हैं, सुंदर सुंदर वस्त्रों में सजे धजे हैं, उनके हाथ में कलश है, वो जो खाते पीते हैं वह अमृत है। ये चित्रण है मूलतः धारावाहिकों का, या ये चित्रण है मूलतः फिल्मों का, लेकिन इस धरती पर प्रभु ने अमृत दिए। ऐसा ही एक अमृत है गौमूत्र। बहुत सारे अन्य अमृत भी हैं जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन गौमूत्र आपने कब इकट्ठा नहीं करना है ये समझिए पहले। जब अमावस्या हो, एकादशी हो, पूर्णमासी हो, इन 3 तिथियों में आपने गौमूत्र ना इकट्ठा करना है और ना ही इन 3 तिथियों में आपने गौमूत्र को पीना है। एक और खास बात जरा ध्यान से सुनिए, किन बर्तनों में आप गौमूत्र नहीं रख सकते? एल्यूमिनियम में गौमूत्र कभी मत रखिएगा, तांबे में गौमूत्र कभी मत रखिएगा, जो पीने वाले आए कभी मत रखिएगा, पीतल के बर्तन में गौमूत्र मत रखिएगा, और जो खराब कमजोर स्टील होती है या लोहे का बर्तन होता है उसमें भी गौमूत्र कभी नहीं रखा जाता। लोग ये अक्सर गलती करते हैं। एल्युमिनियम की कोई चीजें आपके घर में हैं जिसमें कुछ पकता है, तो आज मेरी बात मान लीजिए, निवेदन कर रहा हूं, फेंकाई उसको बाहर। एल्युमिनियम में खाना मतलब जहर खाना, धीरे धीरे खाना, थोड़ा थोड़ा खाना, लेकिन निरंतर खाना। अब मैं आपको तुला, वृश्चिक, धनु राशि के हाल बताता हूं, उसके बाद फिर बात को और आगे बढ़ाएंगे। तुला राशि, यह दिन धन के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, संबंधों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, रिश्ते नातों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपके अच्छे खासे बढ़ते हुए प्रोजेक्ट्स में कहीं कोई बाधा उत्पन्न हो सकती है, इसलिए आप बहुत ध्यान से चलेंगे इस दिन, बहुत ध्यान से सोचेंगे इस दिन, कोई प्लानिंग बनाते वक्त बहुत केयरफुल रहेंगे इस दिन, तब जाकर यह दिन आपको लाभ दे सकता है। हाँ, यदि आप विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, दिन अच्छा है। यदि आप विदेश संबंधी कोई कार्य कर रहे हैं, दिन अच्छा है। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स या मीडिया की फील्ड में हैं, वो कुछ बेहतर कर सकते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो यह दिन अच्छा है, बाकी आपको ध्यान रखना होगा। विशेष बात मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो इस दिन विवाह संबंधी बातचीत करना चाहते हैं, या उनके घर परिवार से कोई उनके विवाह संबंधी बातचीत करना चाहता है, ना करें तो अच्छा है, और यदि करें तो एक उपाय मैं भी बताने वाला हूं, वो जरूर करके करें। एक सावधानी लेकिन पहले बहुत जरूरी है जो मुझे आपको बतानी है। यात्रा में अपने जान माल का ध्यान रखें। जान माल मैंने ऐसा नहीं कि जान जाने वाली है, मतलब ये एक तरीके से ईडीएम सी बन गई है, जान माल का ध्यान रखें। कहने का मतलब है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और दूसरी चीज अपने धन, अपने सामान का बहुत ध्यान रखें। एक और छोटी सी बात, घर के बच्चों की ओर से कुछ चिंता हो सकती है, ध्यान रखें। उपाय, इस दिन चावल का दान कर दीजिए। आप किसी महत्वपूर्ण बातचीत के लिए यदि कहीं जा रहे हैं, चाहे वो रिश्ते संबंधी हो या नौकरी संबंधी, तो चावल के 2-4 दाने अपनी जेब में डालकर चलिएगा, या अपने दुपट्टे अथवा रुमाल में बांधकर चलिएगा। बस इतना करिए, बाकी प्रभु साहब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, इस दिन तरक्की में कुछ रुकावटें दिख रही हैं, पिता को भी कुछ परेशानी दिख रही है, या आपके अपने पिता से कुछ मतभेद हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है, तो ध्यान रखने की जरूरत है। यदि आप प्रमोशन संबंधी कहीं कोई बात कर रहे हैं तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा। यदि आप नई जगह नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं इस दिन, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा।
या आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो आज ना करें, अगर संभव हो सके तो कल कर दें। एक सावधानी बहुत जरूरी है। इस दिन वाहन से संबंधित सावधानी रखिएगा। बिजली के काम करते हैं यदि उससे संबंधित रखिएगा। यदि आप तैरने वैरने जाते हैं तो उससे संबंधित ध्यान रखिएगा। केमिकल्स के साथ काम करते हैं तो ध्यान रखिएगा। आग पर काम करने में भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। उपाय सिंपल सी बात है, एक उपाय करिए, अरहर की दाल का दान कर दीजिए और आप स्वयं देखेंगे परेशानी आई तो टांग से उतर गई। और एक छोटा सा उपाय और बता दूं, यदि संभव हो सके और आप कुछ दिनों से परेशानी से गुजर रहे हैं और आज का दिन भी आपको परेशान कर रहा हो तो एक छाता दान कर दीजिएगा किसी गरीब को, काले रंग का। बाकी वो सब ठीक करेंगे, चिंता ना करें। धनु राशि, इस दिन धन को लेकर कुछ परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ यात्राओं को लेकर भी कुछ बाधाएं उत्पन्न होती दिखाई दे रही हैं। आपको दांत गले की प्रॉब्लम ना परेशान करे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। और साथ ही साथ ठंड कफ की वजह से या माइग्रेन की वजह से कहीं सर को कोई दिक्कत ना हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। धन को लेकर यह दिन खर्च कराने वाला है, लाने वाला जरा कम है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा धन को लेकर कहीं कोई परेशानी ना हो जाए। यदि आप इस दिन उधार लेने जा रहे हैं तो ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। उधार दे रहे हैं तो भी ध्यान रखने की जरूरत तो है। बड़े बुजुर्गों की सलाह के बिना ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। सावधानी, इस दिन घूमने फिरने में थोड़ी सी सावधानी रखिएगा और आपके व्यवहार से शत्रु आपसे नाराज ना हो, शत्रु आपके खिलाफ खड़े ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। उपाय, इस दिन को बहुत अच्छा बनाने के लिए तांबे के बर्तन में किसी अनाज को भरकर किसी गरीब को दे दीजिएगा। कोई अनाज हो सकता है, कितना भी बड़ा बर्तन हो सकता है। और दूसरा उपाय आपको क्या करना है, आपने गाय को इस दिन गुड़ खिला देना। अभी खिला देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गाय ना मिले सांड को भी खिला सकते हैं, लेकिन ये गुड़ खिला जरूर दीजिएगा। ना मिले तो निकाल के रखिएगा, जब मिले तो खिला दीजिएगा आज या कल, लेकिन ये कार्य करना अभी है। सब ठीक करेंगे तुम। लेकिन गाय का गोबर भी, जी हाँ, अब आप में से तो बहुत सारे लोग गोबर देखते करने लगते हैं, लेकिन हम जानते हैं ये हमारे लिए अमृत है। इसको संभाल के रखते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा आश्रम के वृक्ष जो गाय के गोबर की खाद से पलते हैं, या जो पेड़ पौधे गाय के गोबर की खाद से उपज रहे हैं, उसका रंग देखिएगा आप। और इसके साथ साथ ये गोबर शरीर के लिए किस प्रकार से अमृत होता है ये समझिए। इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर G.E. बिगेट ने गोबर के अनेक प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया है कि गाय के ताजे गोबर से टीबी तथा मलेरिया के कीटाणु मर जाते हैं। इटली में मलेरिया से लड़ने के लिए भारतीय गाय के गोबर का ही प्रयोग सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आणविक विकिरण से मुक्ति पाने के लिए जापान के लोगों ने गोबर को अपनाया है। गोबर हमारी त्वचा के दाद, खाज, एक्जिमा, घाव आदि के लिए लाभदायक होता है। हमारी संस्कृति में गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। यह विष तथा वायरस को अपने अंदर समा लेता है। यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो उसे गाय के गोबर में ऐसे दबा दें कि उसे सांस आती रहे, तो कुछ देर बाद उस व्यक्ति का जहर निकल जाएगा। जिस घर में गाय के गोबर का लेप होता है वहाँ बैक्टीरिया आदि बीमारियां नहीं पहुँचती। यहाँ तक कि विषैले बमों का भी प्रभाव ऐसे घरों पर बहुत कम होता है। गोबर के उपले बनाकर उसका यज्ञ करें और उससे जो भस्म प्राप्त होती है उसे दांतों पर मंजन करने से दांत के रोग शांत हो जाते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल जानना बहुत जरूरी है, तो चलिए ये जानते हैं और उसके बाद अमृत के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। मकर राशि, ये दिन संभल के आपको चलने का, क्योंकि भाग्य पक्ष बहुत कमजोर है। आपके द्वारा लिए गए निर्णय गलत हो सकते हैं। बहुत उम्मीद ऐसी है मेरी और संकेत मिल रहे हैं इस दिन से कि आप भावावेश में कुछ निर्णय लेंगे या कोई बात कह देंगे और बाद में उस बात को पूरा करना आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा, जिसकी वजह से मान सम्मान और रिश्तों में परेशानी खड़ी होगी। तो इस दिन सोच समझ के बोले। तीसरी बात, इस दिन अपने पेट का, कंधों का, गर्दन का बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। कहीं कोई चीज आपको प्रभावित ना कर जाए, चोट फेट ना लग जाए। एक बात का ध्यान और रखिएगा, इस दिन ऑफिस में
या अपने बिजनेस में बहुत सोच समझकर कोई बात बोलिएगा, नहीं तो कोई ग्रुप आपसे नाराज होकर आपका नुकसान कर सकता है। और इस दिन प्रमोशन की बात बिल्कुल मत कीजिएगा। वैसे शाम के बाद की स्थिति थोड़ी बेहतर होगी, रात आते आते सुकून मिलेगा, कोई ना कोई कार्य भी आपका बन सकता है। विद्यार्थियों के लिए अलबत्ता ये दिन बहुत बढ़िया है। कुछ अच्छा करो, कुछ मेहनत करो, इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स आपके काम आएंगे। उपाय, दिन को बेहतर करने के लिए आप उड़द के 5 दाने अपनी जेब में रखकर तब घर से निकलें। और दूसरी चीज, इस दिन उड़द का दान भी जरूर कर दीजिएगा। काले वस्त्र मत पहनिएगा, एक सफेद और पीला धागा बट के अपनी दाहिनी कलाई में बांध लीजिएगा, तो दूसरा आप ठीक करेंगे, चिंता नहीं। कुंभ राशि, सुख में कमी तो होती दिख रही है, घर के बुजुर्ग और बच्चों की तरफ से चिंताएं भी दिख रही हैं, परंतु इस दिन शुरू किया गया कोई कार्य आपको लाभ भी देगा। और ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आपको मिले, कोई नया असाइनमेंट आपको मिले, कुछ नया करने के लिए आप पर कोई विश्वास करे, भरोसा करे, कोई मीटिंग आपसे ऐसी करे जो आपको भविष्य में लाभ देने वाली सिद्ध हो सके। तो कुल मिला के ये दिन आपके लिए बुरा नहीं कहा जा सकता। हाँ, बाधाएं अवश्य हैं, मानसिक तनाव अवश्य है, अनावश्यक चिंताएं कुछ आपको घेर के अवश्य रखेंगी, लेकिन फिर भी आप अपना आत्मबल बना के रखिएगा। आशाएं हैं, काम होगा। बस सावधानी, सावधानी किस बात की? पेट, कमर, पैर की। सावधानी किस बात की? कोई कीमती चीज या कागज या वाहन गड़बड़ ना हो जाए, इस बात की। और तीसरी सावधानी इस बात की कि आपके घर के बुजुर्ग और बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे और उनको समय पर भोजन, दवा आदि उपलब्ध हो। उपाय, दिन को बेहतर करने के लिए ओम शं शनिश्चराय नमः का आपने जप करना है और गरीबों को शरबत पिलाना है। बाकी प्रभु साहब ठीक करेंगे। मीन राशि, यह दिन थोड़ा परेशानी वाला तो दिख रहा है, लेकिन धन की कमी नहीं होगी। हाँ, अटक के आएगा, लगेगा ऐसा कि कहीं कोई परेशानी हो रही है या हो सकती है, हो सकता है कोई पैसा देने को मना करे, कहीं कोई परेशानी पैदा करे आपके लाभ में, लेकिन फिर भी होगा जरूर लाभ, चिंता नहीं कीजिए। घर के बुजुर्गों का आपको ध्यान जरूर रखना है, लेकिन घर के बुजुर्गों की वजह से आपको उत्साह और मदद दोनों मिलेगी। सावधानी, स्वास्थ्य को लेकर बहुत सावधान रहें। जिन लोगों को कफ की समस्या है, सर दर्द की समस्या है, पेट की, बुजुर्गों का आपको ध्यान जरूर रखना है, लेकिन घर के बुजुर्गों की वजह से आपको उत्साह और मदद दोनों मिलेगी। सावधानी, स्वास्थ्य को लेकर बहुत सावधान रहें। जिन लोगों को कफ की समस्या है, सर दर्द की समस्या है, पेट की समस्या है, वह थोड़ा सा अपना ध्यान रखें और ये उपाय करें। पहला उपाय, इस दिन ताजा भोजन करना है, बहुत गर्म भोजन नहीं करना है, बहुत मिर्चों वाला भोजन नहीं करना है। उपाय नंबर 2, हल्दी का दान करना है। उपाय नंबर 3, चांदी के गिलास में जल पीना है। और उपाय नंबर 4, ओम नारायण नमो नमः का अभी बैठिए, 108 बार जप किए, फिर निकलिए अपने काम पर, तो सब अच्छा करेंगे। 12 जून, हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो चलिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो जिन लोगों का जन्मदिन है उनके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल बताता हूं। ध्यान रखने वाले 12 महीने हैं। कुछ नया कार्य नहीं करेंगे आप, ना नया रिश्ता जोड़िएगा, ना नया घर बनाइएगा, बना हुआ है तो उसमें शिफ्ट मत करिएगा। कुछ नया विशेष करने से बचें, जो चल रहा है बस उसी को किसी तरह से चलाते रहिए, चलाते रहिए, चलाते रहिए, प्रभु साहब ठीक करेंगे। बार बार निराशाएं हाथ लगेंगी, रिश्ते में उलझेंगे और रिश्ते उसके बाद उलझने बढ़ा देगा। इस वर्ष यदि रिश्ते में ना उलझे तो अच्छा है, नहीं तो ये रिश्ता आपके लिए बहुत परेशानी देने वाला सिद्ध होगा और किसी भी हालत में स्थायी नहीं होगा, चाहे ये प्रोफेशनल रिश्ता हो या पर्सनल रिश्ता हो। बहुत मेहनत कीजिए और लगातार एक एक कदम फूंक फूंक कर रखकर आगे बढ़ाते रहिए। और बहुत मजबूरी में कोई डिसीजन लेना पड़े तो घर के बुजुर्गों से सलाह मशवरा करके ही निर्णय लीजिएगा। इन 12 महीनों के लिए उपाय, हर बृहस्पतिवार आप अपने गुरु को अथवा गाय को अथवा मंदिर में आप दाल या बेसन की मिठाई अथवा पीले वस्त्र का दान करेंगे। दूसरी बात, ओम नारायण नमो नमः का नियमित रूप से आप जप करेंगे रोजाना।
हल्दी की माला से। ये हल्दी की माला नहीं मिले तो आप गांठों को कलावे से जोड़कर माला बना लीजिएगा और उससे जप कीजिएगा। उपाय नंबर 3 जो आपने करना है वो पूर्णमासी के दिन आपने आटे का दान किसी को जरूर करना है। बस ये उपाय आप करिए और उसके बाद देखिएगा कि आपका नुकसान निश्चित रूप से प्रभु कम कर देंगे और आपको तरक्की के मार्ग जरूर दिखा देंगे। ऑल द बेस्ट। और अब गुरु मंत्र। आपके बच्चे को दिमाग की कुछ समस्याएं हैं या उसे कुछ फिट्स पड़ते हैं या माताओं बहनों को फिट्स पड़ते हैं, हिस्टेरिक फिट्स आते हैं या कभी कभी सिजोफ्रेनिक फिट्स आते हैं, कभी कभी भयंकर गुस्सा आता है और गुस्से में लगता है खुद भी जल मारूं और दूसरों को भी जला मारूं। ऐसी स्थिति आती हो तो जरा शर्म छोड़नी होगी। गोबर हाथ को लेके गहरी गहरी सांसों से इसे सूंघना होगा और इसे नाक से कुल 2 अंगुल दूर रख के सूंघना होगा। पहला काम ये आज का गुरु मंत्र 2 वर्ष करना है और आप देखिएगा आपके दिमाग की हालत 2-3 महीने में देखिएगा। जिनके सिर में बहुत दर्द रहता है, इवन माइग्रेन रहता है, लेकिन ये ताजा होना चाहिए। हर थोड़ा घूमिए गाय के पीछे, इतना तो करना ही पड़ेगा। 2 अंगुल से नीचे, ये 2 अंगुल हो गए, इसके यहां रख के आप सूंघिए। जैसे उसमें गीलापन होना चाहिए, सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, यदि स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, खून निकल रहा है, फोड़े पड़ते हैं, फुंसियां डेवलप हो जाती हैं, बड़े बड़े छाले पड़ने लगते हैं, तब आप एक काम कीजिएगा। इस तरीके से गौ माता का गोबर, मैंने बताया भारतीय गाय का, और नहीं भैंस का लेके बैठ गए फिर कहें कि कुछ नहीं हो रहा, और पानी से पेस्ट बनाना होगा इस तरीके से। देखिए, हाँ, ये पेस्ट बनाना होगा। यदि हड्डी कमजोर है या कहीं की हड्डी टूटी है और वहां दर्द लेकिन बरकरार है या वहां सूजन रहती है तो भी, या आप कहीं यात्रा में गए हैं, हड्डी पे चोट लग गई है और सूजन होने लगी है, इस तरीके से ये पेस्ट आपको बनाना होगा। ठीक, अपने जहां जिस अंग पर लगाना है उस हिसाब से। मान लीजिए अंगूठे में ये प्रॉब्लम है, फोड़े फुंसी हैं या यहाँ हड्डी में दर्द होता है या गठिया की प्रॉब्लम है, तो अब इसको इस तरीके से यहाँ पर आपने लगा देना है। इसको इस तरीके से एक आध बार थोड़ा अजीब सा लगेगा, बाद में सब ठीक लगने लगेगा। जो चीज बचाती है ना तो अच्छी लगने लगती है। और फिर इसके ऊपर पट्टी एक बांध लीजिएगा और 4 से 6 घंटे इसको बंधा रहने दीजिएगा। ठीक, यदि ज्यादा बड़े हिस्से में है तो इसे और पतला कर लीजिए, ऐसे ही डिब्बे में इसे घोल लीजिए, इसे और पतला कर लीजिए और वहां पर ऐसे 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 मल के इसको लगाना शुरू करिए। और आप देखना, जो काम बड़े से बड़ी क्रीम नहीं कर सकती वो ये बिना पैसे का गाय का गोबर कर देगा। बहुत काम करना है आज कितनी सारी नई बातें हमने जानी। शास्त्र वही विज्ञान तो है बच्चों, बस आज जो आप विज्ञान पढ़ते हो उसकी भाषा थोड़ी बदल गई है, बाकी तो सब वही है। तो फिर बहुत सारे काम के लिए तैयार हो, खुशी खुशी तैयार हो। प्रभु आपको बहुत सुख दे, खूब स्वास्थ्य दे, आपके घर में हंसी खुशी का वातावरण हो। इन सभी कामनाओं के साथ मैं आपको कहता हूं राम राम। भारत माता की जय।